पढ़ लेते हैं, है ना। इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जो तुमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले चलते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें एनर्जी देता है। क्या है वो? एनर्जी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सूर्य। ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ब्रह्मांड को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सूर्य। पृथ्वी को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सूर्य। पेड़ पौधे को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सूर्य। हमें ऊर्जा कौन देता है? सूर्य। विटामिन डी किससे? सूर्य से मिलता है ना। विटामिन डी नहीं तो क्या होगा? हड्डी दुखेगा ना। बोलेंगे ना, जो बोलेगा हमको धूप बहुत लगे हम काला हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? शरीर भी गल जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो हमें धूप में जाना चाहिए। चलो आगे। प्रकाश कैसे चलती है? हमेशा सीधा। हमेशा सीधा। हमेशा कैसे चलता है? सीधा चलता है। सीधा। तो प्रकाश कैसे चलता है? सीधा। ठीक है, टॉर्च की रोशनी हम सीधा मारते, कोई बगल पीछे वाला दिख जाता है आदमी क्या? नहीं। तो प्रकाश कैसे चलेगा? यहाँ ध्यान दे। सीधा। प्रकाश सीधा। रोशनी कैसे? सीधा। प्रकाश को क्या कहते हैं? रोशनी। तो हम यहाँ पे 3 दर्पण पढ़े थे, अवतल, उत्तल और समतल। ठीक है, अवतल में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। अवतल में बड़ा, अवतल, उत्तल और एक समतल, ये 3 पढ़ना है। अवतल में बड़ा प्रतिबिंब, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब, समतल में समान। समान बोल दो या बराबरी कह दो, लोग बराबरी लिखकर लगते हैं। और उत्तल में छोटा। इतना तो याद रखना है। ठीक है, अवतल में बड़ा और उत्तल में छोटा और समतल में, इसलिए हम लोग घर में यूज करते हैं समतल दर्पण। ठीक है, साइड मिरर में करते हैं उत्तल दर्पण, ताकि हमें वस्तु दिख जाए कि कौन ट्रक आ रहा है, तो उत्तल। ठीक है, और अवतल करते हैं डॉक्टर लोग, जो कि कोई भी चीजों को, घाव इनको बड़ा करके वो देखते हैं, जिसे ज्यादातर दांत का डॉक्टर यूज करता है। चलो, तो अवतल दर्पण को हम किस किस नाम से जानते हैं? ये आएगा। अवतल दर्पण को ही अभिसारी कहते हैं। अभिसारी मतलब सभी प्रकाश को एक जगह लेके आता है। अभिसारी मतलब सभी प्रकाश को वो एक जगह लेके आता है। ये क्या करता है? एक ही जगह सब प्रकाश आता है इसका, यहाँ होता है ना। ये क्या है? अभिसारी। ये सभी प्रकाश क्या है? एक ही जगह है। और समान, समतल में बराबर। सभी प्रकाश क्या होता है? बराबर। और इसमें फैलाता है। ठीक है, उत्तल क्या करता है? अपसारी। तो अवतल को हम अभिसारी कहते हैं या नतोदार कहते हैं। ठीक, और उत्तल चलता है, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। अप मतलब फैलाता है। ठीक है, अपसारी दर्पण कहते हैं इसको, उन्नतोदार कहते हैं। याद कैसे होगा? अब ये ऊ से उत्तल, ऊ से उन्नतोदार, ऊ से उत्तल, ऊ से उन्नतोदार, ऊ से उत्तल, ऊ से उन्नतोदार। तो उत्तल दर्पण को हम उन्नतोदार, इसको नतोदार, इसको नतोदार। इतना याद हुआ? चलो अब देखो क्या होता है। ये जो हमारा है ये एक अवतल दर्पण का इमेज है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? अंदर से धसा हुआ। अवतल दर्पण अंदर से धसा हुआ। उत्तल दर्पण उठा हुआ। उत्तल दर्पण उठा हुआ। तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल में जो शीशा होता है इधर लगा हुआ, तो वो थोड़ा उठा रहता है, वो बीच में से उठा रहता है ना। तो ये बीच में धसा रहता है और उत्तल बीच में उठा रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने वस्तु का प्रतिबिंब देखा था। ये सारे वस्तु खड़े हैं। ठीक है, ये अनंत है, ये इन्फिनाइट है, ये केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव है। ये पढ़ चुके हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है और ये अनंत है। तो यहां से तुमको बोले थे ये 1 2 3 4 5 6 इमेज खींचना है। 6 व्यक्ति खड़े हैं। एक ही व्यक्ति बार बार अपने तस्वीर को देखता है। तो अनंत पे रहेगा तो यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये वाला जो है पड़े। ठीक है, और एक और आएगा ध्रुव पर। ध्रुव पर कोई वस्तु रखा है तो वो ध्रुव के जस्ट पीछे बनेगा। ठीक है, समझ आ गया? ध्रुव पे ही बनेगा, ऐसे लिखना। ध्रुव पे रखेंगे तो ध्रुव पे ही बन जाएगा, बनेगा ना। अरे शीशे के बहुत नजदीक कर देंगे खड़ा तो क्या होगा? वो वहीं बन जाएगा। शीशे से दूर खड़े हैं तो यहाँ सबसे पहले अनंत पे रहेगा तो क्या बनेगा? वो कहाँ पे बनेगा? फोकस के ऊपर। अनंत पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा? फोकस के ऊपर। अब इसको रखोगे कैसे? ध्रुव, फोकस, केंद्र। तो यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में एक वस्तु रखा हमने,
फोकस पे तो रखेंगे रखेंगे, केंद्र और फोकस के बीच में रखा एक वस्तु को, फिर यहाँ पे अनंत और केंद्र के बीच में रखा। तो अब यहाँ पढ़ेंगे तो एक छोड़ के बताना, तो ये फोकस आ गया ना। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, तो अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे तो ये फोकस और केंद्र के बीच में बन जाएगा। अगर हम केंद्र पर रखेंगे जस्ट केंद्र के उल्टा ही बन जाएगा। फिर यहाँ चलेंगे तो ये कहाँ बन जाएगा, अनंत और केंद्र के बीच बनेगा। और यहाँ फोकस पे रखेंगे तो वो अनंत पे बन जाएगा। इतना याद। ये छोटा, अनंत पे रखेंगे तो नीचे उल्टा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो छोटा बनेगा लेकिन थोड़ा बड़ा, है ना, छोटा ही। और केंद्र पे रखेंगे तो जस्ट इसके उल्टा बनेगा, और जितना बड़ा तस्वीर है उतना बड़ा इमेज बनेगा, बराबर बनेगा। यानी कि यहाँ रखेंगे तो बड़ा, यहाँ रखेंगे तो बहुत बड़ा, यहाँ रखेंगे तो बहुत बड़ा। ठीक है, याद। अगला यहाँ पे रख देंगे तो ये जस्ट इसके पीछे बनेगा। ठीक है, जस्ट इसके पीछे, जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी पे यहाँ भी बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। ठीक है, ये याद करना, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, लेकिन केंद्र पर रखते तो छोटा बनता है। ये यहाँ से देखना है। चलो, ये हो गया वस्तु की स्थिति। अब देखो याद कैसे रहेगा। यहाँ जितना पीछे बनेगा नीचे बनेगा वो वास्तविक है, वो सभी क्या है, वास्तविक, लेकिन उल्टा है। वास्तविक और उल्टा। जो दर्पण के पीछे बनेगा वो आभासी, आभास कर सकते कि मैं वैसा ही दिख रहा हूं। कल्पना, आभास को हम क्या बोलते हैं, कल्पना। तो काल्पनिक बनेगा लेकिन सीधा बनेगा। उल्टा हो रहा है क्या, नहीं ना। दर्पण के पीछे लेकिन सीधा, दर्पण के पीछे। ये दर्पण के क्या, आभासी, काल्पनिक, सीधा, लेकिन क्या, पीछे, दर्पण के पीछे बनाइए। ठीक है, और बड़ा बनेगा, अवतल में बड़ा। अब यहाँ पे चलेंगे, उत्तल में बात करेंगे। यहीं पे अगर हम उत्तल दर्पण ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तल दर्पण में अपसारी दर्पण कहते हैं या उन्नतोदर, इसमें क्या बनेगा, आभासी काल्पनिक बनेगा ही बनेगा, लेकिन सीधा, लेकिन छोटा। यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा। ठीक है, याद हुआ। चलो, अब यहाँ पे चलेंगे दर्पण सूत्र, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो एक ही सूत्र होगा। यहाँ पे एक याद कर लेना है, अवतल हो चाहे उत्तल हो एक ही सूत्र होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब v क्या है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी। अगर तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी दूरी कहाँ है, यहाँ से यहाँ है ना, दूरी है ना भाई। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगा उसे v कहते हैं, और तुम्हारी जो दूरी होगा वस्तु की दूरी, यहाँ से यहाँ तुम खड़े हो, तुम एक वस्तु हो, तो इसको क्या बोलेंगे, u। इसको क्या बोलेंगे, u, यानी कि वस्तु की दूरी। और v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। f मतलब दर्पण के फोकस की दूरी, दर्पण और फोकस की दूरी, दर्पण और फोकस की दूरी, दर्पण और फोकस की दूरी, f, यानी कि दर्पण और फोकस की दूरी, दर्पण और फोकस की दूरी को f कहते हैं। तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सवाल आया था, आएगा। अगला, अवतल हो तथा उत्तल हो, दोनों दर्पण के लिए अगर हम f लेते हैं, देखो ये बताए थे, ये क्या गोल है, गोले दर्पण है। गोले दर्पण है तो ये वृत्त का केंद्र होगा ना। ये वृत्त का केंद्र हुआ तो यहां से यहां तक क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या, बताया ना, ये वृत्त की त्रिज्या हो गया। तो ये बीच में क्या हो गया, फोकस। तो ये क्या होता है, त्रिज्या का आधा, त्रिज्या का आधा। तो f बराबर त्रिज्या का आधा। ठीक है, हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ r दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलो ये तो हो गया। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो ऋणात्मक करता है, क्या होता है, माइनस, और उत्तल दर्पण धनात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस और धनात्मक मतलब ये। जब दर्पण सूत्र में निकालेंगे तो ये देखना है, माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे। ठीक है, वो भी लिख दिया, प्लस कर दो, क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। प्रकाश का परावर्तन, एक ये भी देख लेते हैं, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन यानी कि m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, v बोलते हैं ना। तो v बटे u, लेकिन आवर्धन हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तुम इतने ऊंचे हो तो ये भी बंदा ऊंचा होगा ना, है। ये पीछे चला जाता है ना, तो
ये हो, इसको हम h डैश मान लिया और इसको h, वस्तु की ऊंचाई h, ये ओरिजिनल था और ये इसका कल्पना था, है ना। तो आवर्धन बराबर कल्पना बटे खुद है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं h डैश बटे h, इसी को लिख सकते हैं माइनस यू भी बटे यू। भी कौन है? प्रतिबिंब, और यू कौन है? तुम हो, ठीक। चलो इतना उतारो फटाफट और ये चैप्टर खत्म। अब इसके हम क्वेश्चन का फटाफट पूछते हैं और इसको जवाब देना। इसका जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं।